कंचना जी, जब अवसर ही नहीं मिलेंगे तो कैसे महिलाएं आगे बढ़ेंगी? महिलाओं को आपको हमेशा सशक्त करने की बात ये कही जाती है, लेकिन जब सशक्तिकरण की बात आ रही है, जब बिल आ रहा है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्रेडिट मुझे नहीं लेना, विपक्ष को ब्लैंक चेक दे रहा हूं, क्रेडिट ले लीजिए। देखिए गोनिका जी, एकदम एक शब्द आपने बोला, अवसर। बात सिर्फ अवसर की ही है। और आपने बोला कि महिलाओं के आरक्षण के विरोध में क्यों। आपको याद होगा, हिस्टोरिक तौर पर अगर देखें तो 1996 में सबसे पहले यह बिल आया था, और बिल आया था जनता दल की सरकार में। हमारी सरकार में सबसे पहले एज ए प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो जनता दल की सरकार में आया था। और तभी से यह मांग उठी थी कि महिलाएं शोषित हैं, वो सारे वर्ग की महिलाएं शोषित है, लेकिन उसमें भी सबसे शोषित कौन? बात है अवसर की। तो बात अवसर की तो दलित समाज को भी होना चाहिए, ओबीसी समाज की महिलाओं को होना चाहिए। लेकिन चारू जी और साइना जी को शायद एक फैक्ट नहीं मालूम है कि एससी एसटी को जो पुरुष हैं उसमें महिलाएं भी लड़ती हैं, ऑलरेडी आरक्षण है, उनको आरक्षण है। और ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग हो रही थी, क्योंकि ओबीसी के पुरुष को आरक्षण नहीं है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा शोषित हैं। और महिलाओं में भी कौन सी महिलाएं सबसे ज्यादा शोषित हैं, इसको वर्गीकरण को लेकर हमने बात की थी। तो महिला आरक्षण का जो इतिहास है, संघर्ष 27 साल है साइना जी, लेकिन 27 साल का संघर्ष ओबीसी एससी एसटी की महिलाओं के लिए भी आप यह क्यों भूल जाती हैं? अरे भाई, आप कह रही हैं कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहें कि सीटें घट जाएंगी या उनको वोट नहीं मिलेगा। पहले आप सुन लीजिए, पार्लियामेंट में 2019 में महिलाओं की जो परसेंटेज थी ना वो 14% थी, लेकिन अभी जो 24 में वो 13.6 हो गई है, जबकि 2023 में यह बिल आया हुआ था। तो क्या मोदी जी की अपने पार्टी से कैंडिडेट नहीं दे सकते थे? क्या मोदी जी ये मैसेज नहीं दे सकते थे कि हम ही लेकर आए हैं महिला आरक्षण बिल, हम 33% सीटें देते हैं? जो 2023 में जब बिल आया था तो 2023 में उसी समय हम मांग कर रहे थे कि इमीडिएट आप क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते, आज हमारी पार्लियामेंट में महिलाएं पहुंच गई होती। लेकिन रोका किसने? रोका भारतीय जनता पार्टी ने। आपने डिले किया भारतीय जनता पार्टी ने, आज हम पर आरोप लगा रही हैं। तो सबसे पहले बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि जब वक्त था कि 2024 के पार्लियामेंट में हमारी 33% महिलाएं पहुंची होती, तब आपने 2029 तक लटकाया। और आज जब 3 दिन बाद बंगाल में चुनाव है तो आप स्पेशल सेशन बुला रहे, क्या इमीडिएट लागू करेंगे? इमीडिएट लागू करिए। हम तो अभी लागू करने की मांग कर रहे हैं, आप तो 2029 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल आप पे होगा, सवाल हम पे नहीं होगा। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों हो गई? जब कुछ दिन बाद वोटिंग होनी है, बंगाल तमिलनाडु में इलेक्शन है, तो कुछ दिन पहले सेशन क्यों बुला लिया जाता है, स्पेशल सेशन बुलाया जाता है और उसमें बिल पेश कर दिया जाता है? इतनी जल्दबाजी क्यों? ये बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है। जी गोनिका जी, देखिए, अगर इसका चुनाव से कोई लेना देना होता तो हर प्रदेश में सारी वोटिंग से पहले लाया जाता ना। तो आधी वोटिंग तो हो चुकी है, तो बीच में का जो ये सवाल उठाते हैं, इसको चुनाव से लिंक करते हैं, मुझे लगता है कि इसकी बिल्कुल भी कोई अहमियत नहीं है। हम पिछले साल लाते तो कंचना जी कहती कि आरजेडी से डर गए, हम अगले साल लाते तो अनुराग जी कहते समाजवादी पार्टी से डर गए, आज ये कुछ और बातें करने लगे हैं। तो हम ना चुनाव के ऊपर उठ जाएं प्लीज, क्योंकि हमारे देश में हर 8 महीने में चुनाव होते हैं। दूसरी बात, अब कंचना जी मोदी जी से उम्मीद रखती है, बिल्कुल ठीक बात है, आप मोदी जी से ही उम्मीद रखिए, क्योंकि मेरी भी उम्मीद मोदी जी से है। क्योंकि जब 30 साल से प्रयत्न करे जा रहे थे, बार बार ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो रहा था, ये पारित नहीं हो पा रहा था। ये 23 में भी पारित इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी थे और उनकी इच्छा शक्ति इतनी ज्यादा दृढ़ थी कि उन्होंने इसको पारित करा के छोड़ा। और मैं आपको गारंटी देती हूं, इस बार भी ये पारित होगा, क्योंकि मेरा एक स्पष्ट रूप से मानना, और ये मैं कंचना जी से खास कहना चाहूंगी क्योंकि वो महिला है, आरजेडी से आती हैं, मैं चाहती हूं कि उनकी पार्टी भी उनको टिकट दे। लेकिन भाई, लोकसभा चुनाव में 6 लोगों को टिकट दिए थे आरजेडी ने भी, और आरजेडी वो पॉलिटिकल पार्टी है, जब ये बिल 2010 में इंट्रोड्यूस हुआ था संसद में, इस बिल को फाड़ कर उड़ाया गया था, वो आरजेडी के ही सांसद थे जिन्होंने इस दुष्कर्म को करा था। तो ये आरजेडी का इतिहास है।